नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं जिसमें हम करेंगे 30 क्वेश्चन। बायोलॉजी और जूलॉजी मिक्स क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986 और आपका नाम लिख देना और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो बता देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है केरोलस लीनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्न श्रेणियाँ थी किसके अलावा। केरोलस लीनियस की द्विनाम प्रणाली में जो श्रेणियाँ थी किसके अलावा, तो वंश और जाति के अलावा। चल, सभी कार्टेड में किसी न किसी अवस्था में क्या पाया जाता है। सभी कार्टेड में किसी न किसी अवस्था में क्या पाया जाता है। सभी कार्टेड में किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी गील दरारें पाई जाती। क्या पाए जाते हैं। सभी कार्टेड में किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी गील दरारें। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। केंचुए में निम्न में से कौन से नेफ्रेडिया प्रकार का होता है। केंचुए में निम्न में से कौन सा नेफ्रेडिया आंत्रवृक्कीय प्रकार का होगा। तीसरा क्वेश्चन, ग्रसनी और पटी। केंचुए में निम्न कौन से नेफ्रेडिया आंत्रवृक्कीय प्रकार का होता है। ग्रसनी और पटी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक समूह है। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक समूह है। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक समूह है जो आपका कौन से प्रकार में आता है। वो होता है देह गुहा युक्त अरीय समुद्री होंगे। कौन से होंगे। देह गुहा युक्त अरीय समुद्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा प्रोटियस से अलग हैं क्यों। एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा प्रोटियस से अलग हैं किसके कारण। वेरी गुड, संकुचनशील रसधानी न होने के कारण। एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा प्रोटियस से अलग हैं किसके कारण। संकुचनशील रसधानी न होने के कारण। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। किस जोड़ी की संरचनाओं को समजात माना जाता है। ऐसे कौन सी जोड़ी की संरचना है जो समजात माना जाता है। चमगादड़ का अग्र तथा घोड़े की अगली टांग। चमगादड़ का अग्रपाद और घोड़े की अगली टांग। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। वर्गीकरण की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग उपयुक्त है। वर्गीकरण की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग उपयुक्त है। वेरी गुड, 7वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। वर्गीकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही। वर्गीकरण की दृष्टि से जो हो जाएगा वो हो जाएगा तितली, पिस्सू और मक्खी। वर्गीकरण की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग उपयुक्त है। तितली, पिस्सू और मक्खी, ये एक वर्ग में आते हैं। किसी भी प्राणी के विकास का इतिहास, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन। किसी भी प्राणी के विकास का इतिहास उस प्राणी वर्ग के विकास की पुनरावृत्ति है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है। ये है जाति आवर्त नियम। क्या है। किसी भी प्राणी के विकास का इतिहास उस प्राणी वर्ग के विकास की पुनरावृत्ति है। यह परिभाषा है जाति आवर्त नियम। एक जनसंख्या में जहां परस्पर प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है तो उस वितरण को आप क्या कहते हो। एक जनसंख्या में जहां परस्पर प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा है उस वितरण को आप क्या कहते हो। 9 नंबर का, उसे हम कहते हैं आकस्मिक। क्या कहेंगे। आकस्मिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक जाति को परिभाषित करते हैं वास्तविक समूह अथवा संभावित अंतर प्रजातीय जनसंख्या जो कि दूसरे निषेची संतति समूह का जननी पृथक्करण द्वारा पैदा करती हैं। यह किसने कहा था। ये जो कथन है ये किसने दिया था कि एक जाति को परिभाषित करते हैं वास्तविक समूह अथवा संभावित अंतर प्रजातीय जनसंख्या से। तो ये हमारे मेयर भाई साहब ने कहा था। क्या किसने कहा था। मेयर भाई साहब। सभी स्तनधारी होने के कारण व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर और घोड़ा में कुछ प्रमुख सामान्य लक्षण पाए जाते हैं परंतु उनमें कुछ सुस्पष्ट अंतर भी होते हैं। यह किस में पाया जाएगा। ये आपके उपसार्यता के कारण। क्या। अपसार्यता के कारण। अपसार्यता के कारण। जीव के उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप में शायद अनुपस्थित था। जीव के उत्पत्ति के समय ये हो जाएगा ऑक्सीजन। विकास की प्रारंभिक शक्ति कौन सी है। विकास की प्रारंभिक शक्ति विविधता क्या है। विकास की प्रारंभिक शक्ति विविधता। निम्न में से कौन सा लाख उत्पन्न करने वाला कीट है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। लाख उत्पन्न करने वाला कीट कौन सा हो जाएगा। लाख जो हो जाएगा टर्केड या लक्का। लाख उत्पन्न करने वाला।
कैंसर कोशिकाओं के अभिलक्षणी गुण, कैंसर कोशिकाओं के अभिलक्षणी गुण कौन से होते हैं? एक तो अनियंत्रित वृद्धि, स्थानीय ऊतक पर हमला, शरीर के अन्य अंगों में प्रसार, यह सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कालाजार बीमारी किससे होगी? कालाजार बीमारी किससे होगी? कालाजार, वेरी वेरी गुड, लिशमानिया डेवोनेसी से। कालाजार बीमारी होती है लिशमानिया डेवोनेसी से। सेरेब्रम मलेरिया किसके द्वारा होगा? प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम मलेरिया किसके द्वारा होगा? सेरेब्रम मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम मलेरिया किसके द्वारा होगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। खाद्य जाल में लक्कड़बग्गे तथा गिद्ध क्या है? खाद्य जाल में लक्कड़बग्गे और गिद्ध क्या है? वेरी गुड, खाद्य जाल में लक्कड़बग्गे और गिद्ध जो हैं अपमार्जक हैं। क्या हैं? ये एक प्रकार के अपमार्जक हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश। किस राष्ट्रीय उद्यान में सिंह को संरक्षण प्राप्त है? किस राष्ट्रीय उद्यान में सिंह को संरक्षण प्राप्त है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर। प्राचीनतम केशुरिकी कौन सी है? प्राचीनतम केशुरिकी आस्टेकोडर्मस। प्राचीनतम केशुरिकी जिसे हम कहते हैं आस्टेकोडर्मस। शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन को आप क्या कहते हो? शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं गणनीय परिवर्तन। किस में अतिरिक्त वाय गुणसूत्र होगा? किस में अतिरिक्त? इनमें से किसी में भी नहीं। टर्नम में भी नहीं, अति में भी नहीं, क्लाइनोफेल्डर में भी नहीं, डाउन में नहीं, इनमें से कोई नहीं। जीवन का आरंभ, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है? जीवन का आरंभ जो हुआ है प्रीक्रेम्बियम काल में हुआ है। कौन सा काल? प्रीक्रेम्बियम काल। प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं, प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं इक्तियोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्तियोलॉजी। आर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये तो आप सभी को पता है, जड़ों का अध्ययन। जड़ों का अध्ययन आर्थोलॉजी। इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी मत्स्य का अध्ययन क्या होता है? इक्तियोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन? छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी, सांप का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी। सांतव्य जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सांतव्य जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था वेइसमैन ने। किसने? वेइसमैन ने। किसने मादा एनाफिलिज के अमाशय में युग्म कपोटी को खोजा था? युग्म कटोर, रोनाल्ड रास ने। किसने? रोनाल्ड रास भाई साहब ने। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम किस में पाया जाएगा? वेरी आईएमपी। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम किस में पाया जाएगा? रेखीय पेशी में। एंडोथीलियम किन कोशिकाओं का बना होगा? एंडोथीलियम किन कोशिकाओं का बना होगा? स्कियम कोशिकाएं, स्कियम कोशिकाएं। और लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर किसी को बुक चाहिए तो बुक भी अवेलेबल है, नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हैं। जो भी समस्या आ रही है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और डेली की फ्री क्लास कल से पीएनएसटी और एएनएम वाली भी क्लास स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वेरी वेरी गुड। 30 नंबर का बी वाला आ जाएगा, नेत्र की रेटिना द्विध्रुवीय तंत्रिका पाई जाती है, ऑप्शन बी। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 30 में से कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं।